Hello everyone, now we will start part 2 of chapter 2 civics. Chapter is vision set by our constitution. In this part we will continue of preamble statement of constitution. Next word is democratic. Democracy is generally referred to as the government of the people. देखिए जो democracy word है वह किसके लिए यूज किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार के लिए. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता की, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार. इफेक्टिवली दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. यह जो गवर्नमेंट होती है किसके द्वारा इलेक्टेड होती है? पीपल्स के द्वारा. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल. और यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. The people in India elect their government at local, state and union levels. और इंडिया के जो पीपल है, सिटीजन्स है, ये अपनी सरकार खुद चुनते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे वो लोकल लेवल की हो. अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. और यह जो इलेक्शंस होते हैं या गवर्नमेंट चुनी जाती है, अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू चुनी जाती है. Next word is republic. Republic is the form of government where the power is exercised by the representatives elected directly or indirectly by the citizens of a country. Republic का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सरकार का प्रकार, या वह रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के द्वारा या तो सीधे चुनकर आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कि प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का, इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. और यह इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है किसके द्वारा? पीपल्स के द्वारा. फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. और इनका जो टाइम होता है फिक्स टाइम होता है, डेफिनेट टाइम होता है. आइडियल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉज इज स्टेटेड इन द प्रियम्बल. जैसा कि हमने प्रियम्बल में देखा, द आइडियाज ऑफ आवर कंट्री इंक्लूड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. इट वॉज एसेंशियल टू मेक द राइट एंड फ्रीडम मोर रियलिस्टिक, अनएम्बिगियस एंड ट्रांसपेरेंट, टू गिव अ शेप ऑफ आइडियल एंड टू इम्प्लीमेंट देयर यूनिवर्सली. देखिए ये जो फीचर्स है ये क्या करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ट्रांसपेरेंट बनाते हैं और भी आइडियल बनाते हैं. देयरफॉर दीज वर ग्रांटेड टू अस. और इसीलिए ये सारी फीचर्स हमें प्रदान की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में. द फाउंडिंग फादर्स वांटेड टू फोस्टर दीज आइडियाज अमंग द पीपल. दे थॉट दैट द ideas would guide all those who would work on the constitution from time to time. Now they are elaborated in the fundamental rights directive principles of state policy and fundamental rights. अब हम आगे पढ़ेंगे सिटीजन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. First of all, we read about fundamental rights. Every human being is entitled to enjoy certain rights which ensure a good or healthy living. देखिए प्रत्येक ह्यूमन बींग्स को संविधान के द्वारा कुछ राइट्स दिए गए ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्दी तरीके से जी सके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स ऑल द सिटीजन्स सम बेसिक राइट्स. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भारत के सभी नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए हैं. दीज राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. और इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. फंडामेंटल राइट्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट फीचर है. दीज राइट्स आर जस्टिफेबल, विच मीन्स दैट इफ समवन इज डिनाइड दीज राइट्स ही और शी कैन गो द सुप्रीम कोर्ट. यदि कोई व्यक्ति इन राइट्स को, आप इन अधिकारों को यूज करने से अगर आपको रोकता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ. द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनको हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे.